आपको भी पता है कि आप अगर सीधे बोर्ड की तैयारी के बाद, बोर्ड के पेपर देने के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं। सबसे पहला तुम्हारा सवाल कि भैया बैच कौन सा है, तो नया बैच के बारे में पहले तो जान लो, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे लोग एनरोल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ सीट्स बची हुई हैं। तो बैच का नाम क्या है भैया? विजन बैच। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आर्ट्स डोमेन के स्टूडेंट हैं, ये बैच ले सकते हैं क्या? अगर आपको जीएटी और लैंग्वेज पढ़ना है, आप लोग स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स, तो आपके पास दिन में ऐसा समय नहीं होगा कि आप 8-10 घंटे दे सको, इसलिए कर्टेल किया गया है। दिन में आपके लिए 3-3 क्लासेस ही रखी गई हैं। अरे भैया सैकड़ों कॉमेंट आ गए, बैच कब स्टार्ट होने वाला है, टाइम टेबल क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, कौन कौन पढ़ाएगा, किस किस टाइम पर क्लासेस लगेंगी, इन सभी बातों पर हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि सीयूईटी जिसके आप लोग एस्पिरेंट हैं और आप लोगों ने सपना देखा हुआ है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना है ताकि हम अच्छा एक्सपोजर पा सके। और आपको भी पता है कि आप अगर सीधे बोर्ड की तैयारी के बाद, बोर्ड के पेपर देने के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप अपने प्रीवियस सालों के, पुराने सालों के आप टॉपर्स को देखिए तो खुद बोलते हैं कि 12th के साथ आप लगातार तैयारी करते रहिए। अब आप लोगों के जब इतने सारे कमेंट्स आए तो इन सभी मुद्दों को मैंने उठाया, भैया स्टार्ट डेट, टाइम टेबल, स्टडी प्लान, सब्जेक्ट, टीचर्स। फिर मेरे दिमाग में आया भैया कि चलो कुछ प्रबंध करते हैं। कालीन भैया की लाइन आ गई, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। अब जब प्रबंध करने की बात आ गई तो एक एक मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहला तुम्हारा सवाल कि भैया बैच कौन सा है, तो नया बैच के बारे में पहले तो जान लो, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे लोग एनरोल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ सीट्स बची हुई हैं। तो बैच का नाम क्या है भैया? विजन बैच। तभी आपने शुरुआत में देखा होगा मैंने इसे क्यों बनाया भैया, विजन यानी कि नजरिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग योर लाइफ स्मूथली, ठीक है। अब आगे आए विजन बैच के बारे में कुछ खास बात जान लेते हैं भैया। तो इसमें आपका कंप्लीट सीयूटी सिलेबस चलेगा, ईयर लॉन्ग बैच रहने वाला है। इसकी वैलिडिटी लगभग आपके पास 7 महीने की रहेगी, ठीक है। यहां पर आपके पैसे भी लिखोगे, 1499 का ये बैच है। क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कब कब क्लासेस होंगी, उन पर हम बात करने वाले हैं। और बहुत ही जल्दी इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो एंड होने वाला है। अभी बीच में हो भी गया था, दोबारा आप लोगों के कहने पर उसे स्टार्ट करवाएंगे और दोबारा फिर से अभी जहां क्लासेस स्टार्ट होंगी उससे पहले पहले बंद हो जाएगा। अब आपका सवाल होता है भैया स्टार्ट डेट कब है, कब से शुरू होगा? क्योंकि पहले तो ये शुरू होना था अगस्त में, लेकिन फिर अभी 5 सितंबर आ गया, जहां पर भैया टीचर्स डे का सेलिब्रेशन होना, तो यहाँ पर टीचर्स को जाना था पटना, उसके कारण इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया। तो स्टार्ट डेट अब ये जो फाइनल है वो रहने वाली है 9 सितंबर, यानी कि आप लोगों को 9 सितंबर से केजीएस के ऐप पर आपके विजन बैच के अंदर क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। ये हुआ आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ाए जाएंगे? तो भैया ये 2 भागों में बटे हुए हैं। एक आपका लैंग्वेज है, दूसरा आपका जीएटी वाला सेक्शन है, और तीसरा आता है आपका डोमेन वाला सेक्शन, राइट, डोमेन। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होगा। जीएटी जिसके अंदर करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा होगा, आपको रीजनिंग पढ़ाई जा रही होगी, क्वांट पढ़ाया जा रहा होगा। ये सारी चीजें आपकी कवर की जाएंगी। साथ के साथ जो स्टैटिक जीके है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब बाकी आ जाओ भैया डोमेन। तो आपका साइंस डोमेन यहां पर पूरा कवर किया जाएगा, है ना। साइंस डोमेन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं भैया? फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथमेटिक्स आता है, बायोलॉजी आता है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके साइंस डोमेन में आते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आर्ट्स डोमेन के स्टूडेंट हैं, ये बैच ले सकते हैं क्या? अगर आपको जीएटी और लैंग्वेज पढ़ना है तब तो आप इस बैच को ले सकते हैं। अगर आप ये सोच करके ले रहे हैं कि भैया मैं कॉमर्स डोमेन का हूं, मेरे को तो बीएसटी पढ़नी है, मेरे को तो अकाउंट्स पढ़ना है, वो आपको यहां पर पढ़ने को नहीं मिलेगा। ओनली फॉर साइंस डोमेन स्टूडेंट्स, ठीक बात है। अगला सवाल, टाइम टेबल क्या रहने वाला है, जिस पर काफी चर्चा के बाद, क्योंकि आप लोग स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स तो आपके पास दिन में ऐसा समय नहीं होगा कि आप 8-10 घंटे दे सको, इसलिए कर्टेल किया गया है। दिन में आपके लिए 3-3 क्लासेस ही रखी गई हैं। देख लीजिए भैया टाइम टेबल क्या रहने वाला है, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो, लेकिन स्लॉट्स यही रहने वाले हैं। दिन में आपकी 3 या 4 क्लास ही रहेंगी। वैसे देख लो आप, एक दिन 2 क्लास भी है, जो सैटरडे है उस दिन सिर्फ 2 क्लास है, फ्राइडे को 4 क्लासेस है, उसके पहले थर्सडे को 3 क्लास है, 4 क्लास, 3 क्लास, 2 क्लास, ऐसे करके बनाया गया है ताकि आपके ऊपर मिनिमम लोड पड़े, आप अपनी क्लास 12 की तैयारी के साथ साथ सीयूईटी को पैरेलली देख सकें। अब आप देखोगे भैया तो 3 स्लॉट में ये बात डिवाइडेड है, ठीक है। स्लॉट 0, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, ठीक है। फिलहाल आपको टाइमिंग से मतलब, तो एक स्लॉट रहेगा 3:30 से 5। 3:30 से पहले हम इसलिए नहीं रख पाए क्योंकि आप स्कूल भी जाते होंगे, कुछ नहीं जाते हैं, कुछ ड्रॉपर्स होंगे, उनके लिए तो चलो ठीक है, लेकिन जो जाते हैं उनका क्या, दैट इज वाई ये वाले स्लॉट रखे गए। तो अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज आपकी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ठीक है। ये 3 दिन होंगे, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को आपकी लैंग्वेज कवर कराई जा रही होगी। वो भी कब भैया? 3:30 से 5 के बीच में। तो ये आपको पता चल गया लैंग्वेज के बारे में, 3:30 से 5। उसके बाद अब आप देख लो स्लॉट 2 में आपका फिजिक्स चल रहा है, कब? मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। जिस दिन आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, आप एक ही लैंग्वेज पढ़ोगे, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, तो ये दोनों पैरेलल चल रही होंगी, है ना। बहुत ही ना के बराबर बच्चे होते हैं जो दोनों लैंग्वेज को लेते हैं, उन्हें थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो इशू, ठीक है। फिजिक्स आपको कब मिल रही होगी भैया? 5 से 6:30 में, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे में। उसके बाद आप इधर आ जाओ,
6:30 से 8, यही मंडे, वेंसडे और फ्राइडे में आपको मैथ या बायोलॉजी में से कोई एक, क्योंकि आपने एक ही लिया हुआ होगा। साथ के साथ अब आप इधर आ जाओगे तो स्लॉट 3 8 से 9:30, इसमें आपको रीजनिंग केमिस्ट्री वगैरह देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, फिर आप देखो ट्यूसडे को इस तरीके से रहेगा, वेंसडे को ये, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। टाइम टेबल आपको क्लियर हो गया, कब से स्टार्ट होने वाली क्लासेस ये भी आपको क्लियर हो गई है। कहां से आपको बैच इनरोल कर सकते हो, कहां पे, तो भैया खान ग्लोबल स्टडीज का एप्लीकेशन है, वहां पर आप जाइए, वहां से आप बैच को इनरोल कर पाएंगे। ठीक है, फिर से आपको बता देता हूं, लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत जल्दी खत्म होने वाली हैं, क्योंकि बहुत ही कम सीट्स बची हैं, तो आप लोग जाइए और उसमें एनरोल कर लीजिए, जो भी लोग सीयूईटी 2026 को क्रैक करना चाहते हैं उन सभी के लिए। और सुनिए, आप लोग एक और बात बताऊं कि अगर आप लोग ऐसे हैं जो भैया एडिशनल हेल्प चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग सीयूईटी, किसको भैया, केजीएस सीयूईटी को भी क्या कर लीजिए भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए। किसको, केजीएस सीयूईटी को। ठीक है, जल्दी करो सब्सक्राइब, अभी करो। हाँ यस, जैसे ये कर रहे हैं ना एकदम गुस्से में, कर कर कर, तो आप लोग भी फटाक से भैया इसको सब्सक्राइब करो, उसके बाद आपको थैंक यू बोलूंगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको जितने भी बैच से रिलेटेड डाउट थे वो पूरे हो चुके होंगे। अभी भी कोई अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, आप लोग पूछ लेना, आपको आपके कमेंट्स में आंसर मिल जाएगा, या फिर अगर कोई ऐसी बात होगी जिस पर वीडियो बनाना जरूरी होगा तो उस पर वीडियो भी बना दिया जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलूंगा अगले सेशन में अगले किसी टॉपिक के साथ। कोई भी समस्या परेशानी है कमेंट करो, आपको सेशन कैसा लगा उसके लिए कमेंट करो। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।